कुछ नहीं पता इस बारे में। हम बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, समझ गए ना, जहाँ 2-2 ढाई हज़ार बेड के हॉस्पिटल हैं, और जब हमको आमंत्रित करते हैं ना तो कार्डियोलॉजी के पेशेंट भर्ती होते हैं, न्यूरोलॉजी में पढ़े मिलते हैं, और न्यूरोलॉजी वाले कार्डियोलॉजी में होते हैं। जब उनको हम बताते हैं कार्डियोलॉजी का पेशेंट यहाँ क्यों डाल रखा है न्यूरोलॉजी में, तब उन्हें होश आता है। बात करते तब उनको पता लगता है, हाँ अरे यार ये तो कार्डियोलॉजी का पेशेंट। समझ रहे हैं? ये बड़े बड़े डॉक्टरों की बात बता रहे हैं हम देश की, छोटे मोटे अस्पताल की बात नहीं बोल रहे हैं हम आपसे। तो ये समस्या है। अब आप नहीं जानते मेडिकल साइंस के बारे में, तो आप तो अनभिज्ञ हैं, तो वो तो कुछ भी कर रहे हैं। वो तो जो बताएंगे आप सुनेंगे, लोहे की मशीन जो बताएगी आप मान लेंगे। जी। और लोहे की मशीन किसने बनाई? इंसान नहीं बना। फिर वहीं आ गए लौट के। आज की भारतीय चिकित्सा विज्ञान के बारे में हम आपको बहुत प्रेम से कहना चाह रहे हैं, एक डॉक्टर लाओ जो आपकी नाड़ी पकड़ के बता दे आपको क्या रोग है। बता सकता है? नहीं बता सकता। आप बताओगे उसको, डॉक्टर साहब यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, अच्छा इतने का चेकअप करा लो। बाकी का आपको एहसास नहीं हो रहा तो रोग तो हैं ही बाकी जगह, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो आप जिंदगी भर रोगी बने रहते हो। जो रोग ज़्यादा कष्ट देता है उसे ही आप बताते हो डॉक्टर को, उसी का इलाज चालू। और पीछे जो पाइपलाइन में पनप रहे होते हैं रोग, उनके बारे में पता नहीं होता। दरबार आपके जो रोग वर्तमान में हैं, जो पाइपलाइन में हैं, जो भविष्य में भी हो सकते हैं, सबके बारे में आपसे चर्चा करता है, सबकी स्मृतियाँ नष्ट करता है, क्योंकि रोगों का कारण स्मृतियाँ हैं। समझ गए? जी। हाँ, पूर्व जन्मों के भोग हैं, कर्म भोग हैं, वो हैं, शास्त्रोक्त है। समझ रहे हैं ना? जी। तो ये डॉक्टर साहब तो बेचारे खुद ही रोगी हैं। हमारे पास बहुत डॉक्टर आते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े देश के बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर, जिनके ऊपर कोई अस्पताल नहीं, उन अस्पताल के डॉक्टर आते हैं जब उन्हें कहीं इलाज नहीं मिलता। फिर यहाँ कहते हैं अरे एक दिन में कैसे हो गया, हम तो 20 साल से इलाज करा रहे थे। तो एक दिन में इसलिए हो जाता है कि ये वैदिक विज्ञान है, ईश्वरीय विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। आप दुनिया भर के पेय पदार्थ तैयार कर लीजिए, लेकिन आपकी जो प्यास बुझेगी वो जल से ही बुझेगी। जी सही है। वो जड़ है, वो प्राकृतिक है। बाकी आपने तमाम प्रकार के घोल मिला लिए, उसमें ये एसेंस डाला, उसमें वो डाला, खुशबू, शक्कर किया, मीठा किया, कड़वा किया, आपने बनाया। लेकिन जो जिससे आपकी तृप्ति होगी, जिससे आपकी प्यास बुझेगी, वो 2 चुल्लू पानी होगा बहता हुआ, चाहे नदी का जल हो चाहे पोखरे का हो। नहीं जी गुरुदेव। तो जो प्राकृतिक है वही सर्व